हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों का हमारे चैनल सृजन इंस्टीट्यूट फॉर जेईई एंड नीट पर स्वागत है। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू सीरीज चल रही है। थर्मोडायनेमिक्स इसके पहले हमने 2 लेक्चर देख लिया है। अगर नहीं देखे हैं तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, पहले उसको देख लीजिए तब इसको देखिए। पहले लेक्चर में हमने देखा, क्या देखा? टर्मिनोलॉजी देखा। और दूसरे लेक्चर में हमने क्या देखा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में देखा। अच्छे से, आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, इसके बारे में स्टडी करेंगे। लोग इसको रटते हैं, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको इनके एग्जाम्पल्स रटने की जरूरत नहीं है, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, इसको बहुत ही इजी वे में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्टेट ऑफ सिस्टम एंड चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं, फिर इस पर आएंगे। स्टेट ऑफ सिस्टम एंड चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है, ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए ये हमने आपका एक सिस्टम ले लिया। हाँ, हमने आपको पहले ही बताया है, अगर इस चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम की बात की जाए तो आपके दिमाग में क्या गूंजना चाहिए? पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर। तो ये पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर आपका क्या हो गया? एक सिस्टम हो गया ये। अगर ये सिस्टम है तो इसमें इसमें सब्सटेंस भरे होंगे। सपोज करते हैं इसमें क्या भरा है? गैस भरा हुआ है। अब गैस भरा हुआ है तो जो इसमें गैस भरा हुआ है तो इसमें क्या, गैस का अपना क्या होगा? इसका अपना प्रेशर होगा, इसका टेम्परेचर होगा, इसका वॉल्यूम होगा और इसके मोल्स होंगे कि नहीं होंगे? तो ये आपका एक सिस्टम है। इसमें जो गैस भरे हैं उसका अपना प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है और उसके मोल्स हैं। अच्छा, इनको बोलते क्या हैं? इनको थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में क्या बोलते हैं? ये आपके क्या है? इनको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल्स। इनको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स, या और दूसरा क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, या और क्या बोलते हैं इनको? और बोलते हैं इनको थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, इतने नामों से इनको जाना जाता है। जो ये प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम जो इस गैस की होती है, इनको स्टेट वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स या थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, इतने नामों से इनको जाना जाता है एक्चुअल में। चलिए, अब ये क्या है? एक स्टेट पर है ये, इसको लिख देते हैं स्टेट फर्स्ट। अपना एक स्टेट होगा इसका। हाँ, अब अगर हम क्या करें, इनके वेरिएबल्स में चेंज कर दें। अगर इनके वेरिएबल्स में हम चेंज कर देंगे तो क्या होगा? जो फर्स्ट स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये स्टेट फर्स्ट चेंज हो जाएगा किसमें? स्टेट सेकेंड में चला गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा, ये स्टेट फर्स्ट स्टेट सेकेंड में कब जाएगा? स्टेट फर्स्ट स्टेट सेकेंड में तब जाएगा जब इनके वेरिएबल्स में चेंजिंग होगी, तब ये स्टेट फर्स्ट स्टेट सेकेंड में चला जाएगा। इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट। ध्यान दीजिए, अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि क्या एक वेरिएबल सभी वेरिएबल्स में चेंज कर दें तो स्टेट चेंज होगा, कि एक या 2 वेरिएबल्स में चेंज करें तो स्टेट चेंज होगा? हाँ, ध्यान से देखिएगा, इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। अगर हम सभी वेरिएबल्स में चेंज कर देंगे तो भी स्टेट चेंज हो जाएगा, या एक में ही चेंज कर दें या 2 में चेंज कर दें तो भी स्टेट चेंज हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। सभी वेरिएबल्स में चेंज कर दो तो भी स्टेट चेंज हो जाएगा, या एक या 2 वेरिएबल्स में चेंज कर देंगे तो भी स्टेट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। देखिए, जैसे मान लेते हैं इसमें कितना था? इसमें होगा प्रेशर P1, टेम्परेचर T1, वॉल्यूम V1 और मोल्स कितने थे? N1। तो इसमें कितना हो गया? इसमें प्रेशर P2, टेम्परेचर T2, वॉल्यूम कितना हो गया? V2 और मोल्स कितना हो गया? N2। देखिए, इनमें हमने सभी वेरिएबल्स में चेंज कर दिया तो भी स्टेट चेंज होगा। हाँ, आप चाहें तो केवल 1 या 2 के स्टेट में चेंज करो। मान लो प्रेशर यहाँ पर P1 रहने दो, टेम्परेचर को P1 ही रहने दो, केवल वॉल्यूम और इसके मोल्स में ही चेंज कर देंगे तो भी एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट। ये आपका क्या था? एक स्टेट था, मतलब एक स्टेट
और ये क्या हो गया, चेंज ऑफ स्टेट। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है, सिस्टम का अपना एक स्टेट और दूसरे का चेंज ऑफ स्टेट। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अब आगे स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है, दोज स्टेट वेरिएबल्स which depends which only depends upon initial and final state. Those state variables which only depends upon initial and final state but does not depends path, इसी को बोलते हैं मैकेनिज्म, पाथ और मैकेनिज्म by which it achieve final state। चलिए इसको समझते हैं। दोज स्टेट वेरिएबल्स, पहली बात तो आपके दिमाग में आना चाहिए स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं। व्हाट इज स्टेट वेरिएबल्स, अभी थोड़ी देर पहले ही बताऊँ। स्टेट वेरिएबल्स कोई सिस्टम है जो सिस्टम के टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम जो ये सब हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। दोज स्टेट वेरिएबल्स विच ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, इस बात पर डिपेंड नहीं करते हैं कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जो पहुंचा है किस पाथ से होकर के पहुंचा है, पहले कहाँ गया, किस मैकेनिज्म से होकर के इनिशियल से फाइनल स्टेट तक पहुंचा है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता। केवल किस बात पर डिपेंड करता है कि मेरा इनिशियल से फाइनल या फाइनल से इनिशियल स्टेट पहुंच गया। इसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन के एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे आपका इंटरनल एनर्जी हो गया जिसमें चेंज होता हो, वो एग्जाम्पल किसके होंगे, स्टेट फंक्शन के। चेंज जैसे इंटरनल एनर्जी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, और क्या हो गया, इंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गए, ईटीसी। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल है। कहने का मतलब इसमें चेंज होता है। जैसे हम एंथैल्पी की बात करें तो आप जानते हैं एंथैल्पी, अगर चेंज की बात करें तो डेल्टा एच, ये क्या होता है, H2 माइनस H1, मतलब फाइनल टू इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। इस तरीके से हमको इंटरनल एनर्जी लिखना तो क्या होगा, डेल्टा E इजिकल टू क्या होता है, E2 माइनस E1। इसी तरीके से लिखना डेल्टा टी इजिकल टू क्या होता है, T2 माइनस T1। तो आप देख रहे हैं जिसमें भी चेंज होता है, जिसमें भी चेंज हो, वो किसके एग्जाम्पल होते हैं, वो स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल होते हैं। सब में चेंज होता है, तो ये इस तरीके से आपको रटना नहीं है स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल। जिसमें चेंज होता है वो आपका क्या है, स्टेट फंक्शन। आई होप स्टेट फंक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या होता है, दोज स्टेट वेरिएबल्स which depends upon initial and final state as well as path or mechanism by which it achieve final
बाय विच इट अचीव फाइनल स्टेट, बाय विच इट अचीव फाइनल स्टेट। कहने का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंचने के लिए those state variables which depends upon initial and final state as well as path by which it achieve final state। कहने का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे पहुंचने के लिए, हाँ, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर तो डिपेंड करता ही है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर तो डिपेंड करता ही, साथ ही साथ किस पर डिपेंड करता है, साथ ही साथ इस पर भी डिपेंड करता है कि इनिशियल से फाइनल स्टेट पर जो पहुंचे हैं ना, वो किन किन पाथ से होकर के, किन किन मैकेनिज्म से होकर के, किस किस मैकेनिज्म से होकर के हम इनिशियल से फाइनल या फाइनल से इनिशियल स्टेट पर पहुंचे हैं, इसी को बोलते हैं पाथ फंक्शन। अब पाथ फंक्शन, इसी के दो एग्जांपल, इनके पास केवल दो एग्जांपल्स, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके दो एग्जांपल्स हैं, वो हैं क्या, वर्क डन, वर्क एंड हीट। हीट को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू के द्वारा। तो वर्क और हीट ये किसके एग्जांपल्स हैं, पाथ फंक्शन के। हाँ, इसमें चेंज नहीं होता है। अब बोलो वर्क में चेंज हो गया या हीट में क्या हो गया, चेंज हो गया, चेंज नहीं होता। आप जानते हैं वर्क डन होता है, कभी भी ये डेल्टा हुआ देखो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जैसे इन सब में डेल्टा लिखते हैं, सब डेल्टा पी, डेल्टा वी, डेल्टा टी, डेल्टा एस, डेल्टा ई, इस सब में डेल्टा लिखते हैं। कुछ लोगों को तो कन्फ्यूजन रहता है ये भी जो डेल्टा डब्ल्यू होता होगा, डेल्टा क्यू होता होगा। ये इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए, इनके आगे डेल्टा नहीं लगता है, ये चेंज नहीं होते हैं। ये बहुत छोटी सी मगर मोटी सी बात, आप सबको पता होगा कि इसमें वर्क डन में डेल्टा नहीं लिखते, यहाँ क्यू भी डेल्टा नहीं लिखते, क्योंकि इसमें चेंज नहीं होता है। जैसे हीट है ना, हीट में चेंज नहीं होता, डेल्टा क्यू नहीं लिखा जाता है। इसके हीट का केवल क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। इसको आप सब लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे से मिलते हैं। हाँ चलिए, एग्जाम्पल हमने देख लिया। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब किसके एग्जाम्पल थे, स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन के दो एग्जाम्पल होता है। पाथ फंक्शन एग्जाम्पल कौन से हैं, वर्क डन एंड क्या है, हीट। ये दो एग्जाम्पल किसके हैं, पाथ फंक्शन के। अब देखिए दो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ड्यूरिंग आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक, ड्यूरिंग आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक कंडीशन हीट दैट इज द क्यू बिहेव एज, जबकि हीट आप जानते हैं कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, लेकिन आइसोकोरिक और आइसोबारिक कंडीशन में किसकी तरह बिहेव करता है, ये स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करता है, स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करता है। इसको आप नोट कर लीजिए अलग से, ये समझ में आ गया। हाँ, हीट आप जानते हैं किस टाइप का फंक्शन है, हीट आपका पाथ फंक्शन है, लेकिन आइसोकोरिक और आइसोबारिक, हाँ जो लोग अभी नए, जो लोग ये चैप्टर कभी नहीं पढ़े हैं, उनको ये नहीं पता चलो आइसोकोरिक क्या होता है, आइसोबारिक। हाँ, अगले लेक्चर में आप जान जाएंगे कि आइसोकोरिक क्या होता है, आइसोबारिक कंडीशन क्या होता है, अगले लेक्चर में आप इसको जान जाएंगे। तो अगर नहीं जाने, बस इतना आप पहले याद कर लीजिए, अगले कंडीशन में आप जान जाएंगे। तो ड्यूरिंग आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक कंडीशन और प्रोसेस हीट बिहेव एज स्टेट फंक्शन। क्लियर हो गया, ये पहला नोट था, इसको आप अलग से याद कर लीजिए। दूसरा नोट देखिए इसका, इन एडिया, ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस भी आगे पढ़ेंगे आप। इन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क बिहेव एज स्टेट फंक्शन, ध्यान दीजिएगा। ये एडियाबैटिक कंडीशन क्या होता है, अगले लेक्चर में हम इसको देख लेंगे, अगर नहीं जानते तो बस फिलहाल इतना याद कर लीजिए कि वर्क आप जानते हैं कैसा, वर्क पाथ फंक्शन है, लेकिन एडियाबैटिक कंडीशन लगा हुआ है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो वर्क आपका किसकी तरह ट्रीट किया जाता है, किसकी तरह बिहेव करता है, स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करता है। तो ये दो पॉइंट आप याद कर लीजिए कि हीट आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक कंडीशन में स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करता है, और वर्क जो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक कंडीशन में किसकी तरह बिहेव करता है, स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करता है।
समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको एक सिंपल से वे में स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को और आसानी और इजी वे से कैसे समझ सकते हैं उसको समझाने जा रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टेट फंक्शन को और हम इजी वे में समझते हैं। सपोज करो ये आपका घर है, हाउस, और ये आपका क्या है, स्कूल। ये आपका स्कूल। देखिए ये आपका क्या हो गया, घर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, स्कूल हो गया। देखिए ये आपका घर, ये आपका स्कूल। अब घर से स्कूल जाना है, मतलब एक स्टेट हो गया, ये सेकंड स्टेट हो गया। अब क्या करना है आपको, इस घर से स्कूल जाना है तो एक रास्ता है, तो सीधे सीधे एकदम चले जाओ। ये देखो एकदम सीधे रास्ता हो गया। दूसरा क्या रास्ता होता है, इधर से यहाँ घूमते हुए तब यहाँ पर जा रहे हैं स्कूल। दो रास्ते हैं। अच्छा स्कूल में कौन रहता है, टीचर। स्कूल में कौन है, टीचर है कि नहीं। घर पे कौन है, पेरेंट्स आपके, मॉम डैड, ये पेरेंट्स हैं घर पे। अब बस ध्यान से समझिएगा, बस एग्जाम्पल्स को दूसरे में। अगर आप ये आपका एक स्टेट, ये दूसरा स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, अगर आप सीधे रास्ते से जा रहे हो, टीचर देखो पहली बात है टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस रास्ते से आओ, चाहे इस पाथ से आ रहे हो कि इस पाथ से आ रहे हो, टीचर को इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ बट आप घर से स्कूल आ जाओ तभी तो पढ़ाएगा ना, इस बात से तो फर्क पड़ेगा कि आप घर पे हो कि स्कूल पे हो, इस बात से फर्क पड़ेगा। लेकिन किस पाथ से होकर के तुम स्कूल आ रहे हो, इस बात पर टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टीचर आपका क्या हो गया, टीचर आपका हो गया कौन सा फंक्शन हुआ, स्टेट फंक्शन की पाथ फंक्शन। तो टीचर आपका हो गया स्टेट फंक्शन। आई होप समझ में आ रहा होगा, स्टेट फंक्शन। ठीक है चलिए इस सीधे रास्ते से। हाँ लेकिन अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो या इस रास्ते से जा रहे हो, पेरेंट्स को इस पर जरूर अब कहिए किस रास्ते से जाएं। अगर आप इस रास्ते से जाओगे, इस रास्ते से जाओगे तो पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो बाइक लेके जाते हो ना उसमें पेट्रोल कौन भरवाता है, पेरेंट्स ही भरवाते हैं कि हाँ। लेकिन पेरेंट्स को दोनों बातों पर फर्क है, आपको इस घर से स्कूल भी जाना है, स्कूल से घर भी आना है, इस पर भी देखो कहने का मतलब ये इस बात पर स्टेट फंक्शन मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट इस पर भी डिपेंड करता है। और साथ ही साथ किस रास्ते से जा रहे हो, शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हो, सीधे रास्ते से जा रहे हो कि घूमते हुए जा रहे हो, यहाँ किसी का घर है उससे मिलते हुए जा रहे हो, इस बात से भी फर्क पड़ता है। किसको, पेरेंट्स को, क्योंकि बाइक में पेट्रोल भराने के लिए पैसा कौन देता है, मॉम और डैडी तो देते हैं। तो कहने का मतलब ये दोनों बात पर डिपेंड कर रहा है, स्कूल तो जाना है लेकिन किस रास्ते से जा रहे हो, इस रास्ते से जा रहे हो कि इस रास्ते, इस पर भी फर्क पड़ता है। इसलिए मॉम और डैड कौन हो गए आपके, हो गए पाथ फंक्शन। आए हो अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, ये आपका हो गया पाथ फंक्शन। ठीक है सॉरी पाथ फंक्शन एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल याद करना आपको, वर्क और हीट, और स्टेट फंक्शन के इतने सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें चेंज हो जाए वो आपका किसका एग्जाम्पल है, स्टेट फंक्शन। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। ओके थैंक यू।